दामजिल्लुहुल आली जो पूरी शान सदारत के साथ आप तशरीफ फरमा है। बहुत देर से नज़ामत का फरीज़ा नकीब अहले सुन्नत व सदाबहार हजरत मौलाना हसन रजा साहब आपको महसूस कर रहे थे। पेशतर खतीब अहले सुन्नत वाइज़ श्री मकाल और वाकई एक अच्छे अंदाज और आवाज़ के मालिक हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाजुल कादरी मद्दल्लाहु ज़िल्लहु अलैना मुख्तसर वक्त में मिराजो सैर की गुफ्तगू आपने की है। मौला ताला आपके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अब बताएं, थोड़ी देर आप हाजिर हैं, थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हैं? कोई भी लंबी चौड़ी तकदीर लेकर मैं हाजिर नहीं हुआ हूँ। देखें 1:30 बजने वाले हैं, 1 मिनट बाकी है। देखना यह है कि कितनी संजीदगी के साथ आप सुन पाते हैं और मैं सुना पाता हूँ। ज्यादा देर नहीं, बस जितना आपका शौक और इश्तियाक रहेगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप खरामा खरामा मोहब्बत रसूल में उलमाए किराम की अकीदत में आप जितना भी उलमा से करीब रहेंगे, मोहब्बत आपकी बढ़ती रहेगी, अकीदत बढ़ती नजर आएगी, सवाब में इजाफा होगा, नामे अमाल में इजाफा होगा। ये वो स्टेज नहीं जो दुनियावी स्टेज कहा जाता है, ये वो स्टेज नहीं जहां अदाकार बैठा करते हैं, ये वो स्टेज नहीं जहां नेता और अभिनेता बैठते हैं, ये वो स्टेज है जहां नाइबीन रसूल बैठा करते हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठा करते हैं, कुर्राए किराम बैठा करते हैं, खतीब बैठा करते हैं, नकीब बैठा करते हैं, अदीब बैठा करते हैं। और सुन लीजिए अदीबो, सुन लो, ये महफिल अदब का ही है, यहाँ ठीक से बैठो वरना फिर तबाही है। जश्न रसूल पाक मनाने की रात है, सरकारे कायनात के आने की रात है, परवाने खुद अदब से चले आएंगे यहाँ, इश्क़े नबी में शम्मा जलाने की रात है। एक जुमला और कहना चाहता हूँ, जो लोग आए चले गए, देखने वाले आए चले गए, सूंघने वाले आए चले गए, मुलाहजा करने वाले आए चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं वो बैठे हुए हैं। मोहब्बत रसूल में जो आए वो आज भी बैठे हुए हैं, जो अकीदत रसूल में आए वो आखिर तक बैठे रहेंगे। जो शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसन रजा खां दामजिल्लहुल आली की मोहब्बत में है, वो इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। इसलिए कि ये वो दरबार है और वो दरगाह है जहां फूल नहीं बेचा जाता, जहां चादर नहीं बेची जाती, गागर नहीं बेचा जाता और किसी चीज का प्रचार नहीं किया जाता। वहां किताबें इरशाद की जाती है, रसायन लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती है, मसले के अहले सुन्नत वल जमात का प्रचार किया जाता है। अनकरीब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। एक जुमला और कहता हूँ, इस दुनिया में एक पर एक ऑफिसर आए, एक पर एक इंजीनियर आए, बादशाह भी आए, अरे वजीर भी आए, मुशीर भी आए, अपने वक्त का सिकंदर भी आया, अपने वक्त का फिरौन भी आया, अपने वक्त का नमरूद भी आया। लेकिन अगर कोई उनकी तरह चलना चाहे नहीं चल सकता, कोई उसकी तरह बैठना चाहे नहीं बैठ सकता, उसकी तरह पहनना चाहे नहीं पहन सकता। वो खाता क्या था नहीं मालूम, वो पीता क्या था नहीं मालूम, पहनता क्या था नहीं मालूम, बीवियां कितनी थी नहीं मालूम, गुलाम कितने थे नहीं मालूम। लेकिन हम उस जात के मानने वाले हैं जिनके बारे में हमें मालूम है कि वो कैसे चला करते थे, वो कैसे बात किया करते थे, उनका लिबास क्या था, उनका अंदाज क्या था, वो मुस्कुराते कैसे थे, उनकी सीरत क्या थी, उनकी सूरत क्या थी, उनके किरदार क्या थे, उनके गुफ्तार क्या थे, ये भी बता दो। आपके अज़वाज कितने थे, आपके खुलफा कितने थे, अरे आपके गुलाम कौन था और आपका मुअज्जिन बिलाल कौन था, ये भी पता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब कादरी, नारे तकबीर। एक मरतबा दुरूद शरीफ पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह। अजीज़म इमरान रजा सल्लल्लाहु भी है आज की हाज़री। अजीज़म इमरान रजा सल्लल्लाहु जो आपकी जुमला अफराद जो कमेटी के हैं, रज़ाए मुस्तफ़ा कमेटी, माशाअल्लाह नाम भी कितना प्यारा है, रज़ाए मुस्तफ़ा, जिसमें नबी की रजा शामिल हो, जिसमें नबी की मोहब्बत शामिल हो, जिसमें नबी की अकीदत शामिल हो, जिसमें नबी की उल्फत शामिल हो। ना वो कमेटी कभी खत्म हो सकती है, ना कमेटी वाले खत्म हो सकते हैं। सलमान साउंड सोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। मुस्तफ़ा, शौकत मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, माशाअल्लाह
इसका जवाब नहीं। इंशाअल्लाह अज़मत मुस्तफ़ा पर ही गुफ्तगू होगी थोड़ी देर, और आपकी कुछ गुफ्तगू भी इंशाअल्लाह इस्लाही भी बयान हो सकता है अगर आप थोड़ी देर तक हाजिर रहें। ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी, बुलंद आवाज़ से एक मर्तबा कह दे या रसूल अल्लाह। हजरात, आजकल तो हमारे नौजवान सोते हैं तो मोबाइल के साथ, जगते हैं तो मोबाइल के साथ, सफर मोबाइल के साथ, हजर मोबाइल के साथ, किसी से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मोबाइल पे नजर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मोबाइल का इस्तेमाल करो लेकिन जरूरत के मुताबिक करो। अरे नींद ना आवे तो नाते रसूल पढ़ा करो, नींद ना आवे कुरान की तिलावत किया करो, नींद ना आवे हदीस मुस्तफ़ा पढ़ा करो, नींद ना आवे तो अच्छी बातें किया करो। अरे एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत खालिद इब्ने मादान है, जब भी वो सोते ना तो ये दुआ करते, मौला ख्वाब में आका की जियारत हो जाए। बेशक हजरत खालिद इब्ने मादान जब भी सोते तो अर्ज करते हैं, मौला ख्वाब में मेरे आका के खुलफा से मुलाकात हो जाए, मेरे आका से मुलाकात हो जाए, और मुलाकात न हो तो ये रात मेरे लिए आखिर रात हो, मेरा इंतकाल हो जाए, और इंतकाल के बाद कब्र में आका की जियारत। जब फरिश्ते सवाल करें मन रब्बू का, मा दीनों का, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, कि सामने वाली जात के बारे में क्या कहना है, तो मैं ये कहूँ हुआ रसूलुल्लाह, यानी वो जब भी सोते तो ये दुआ करते, मौला ख्वाब में नबी की जियारत हो जाए। शायर ने तर्जमानी यूं की है, एक मर्तबा पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। सुना है चाहने वालों, सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं, उम्मीद हर घड़ी, उम्मीद हर घड़ी उल से लगाए बैठे, नारे तकबीर, घड़ी उल से लगाए बैठे। तवज्जो करें माशाल्लाह जी, बेशक माशाल्लाह, बड़े बेदार है, इस वक्त भी 2 बजे के करीब में तैयार है, बड़ी खुशी है। अजीज़म इमरान रज़ा सल्लल्लाहु ने अपने तमाम साथियों के हवाले से मदू किया है और बड़ी तारीफ की है माशाल्लाह, और देखने को मिल रहा है। एक मर्तबा और पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं लगता कि 1 बज रहा है, ऐसा नहीं लगता कि 2 बजने के करीब है, ऐसा लगता है दीवाने गाने रसूल गौसो ख्वाजा के चाहने वाले कल भी बेदार थे, आज भी बेदार है, हमेशा बेदार रहेंगे। हम जिंदा दिल, कल भी बेदार, आज भी बेदार और हमेशा बेदार रहते हैं। वो सोए जिसकी किस्मत सोई हो, हम तो जिंदा दिल हैं और जिंदा दिली। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुना है चाहने वालों के घर में आते। एक शेर और हजरात देखें, मेरे आका दो आलम के ससुर मुबारक हजरत अबू बकर और हजरत उमर, मेरे आका के 2 दामाद हजरत उस्मान और हजरत अली, लेकिन मोहब्बत का तकाजा देखे हजरत अबू बकर हजरत उमर ने कभी भी पुकारा तो नाम लेकर न पुकारा, हजरत अली ने पुकारा तो कभी भाई नहीं कहा, हजरत उस्मान ने पुकारा तो कभी भी भाई नहीं कहा, हजरत फातिमा ने आवाज दी तो कभी भी अब्बू जान न कहा। अरे हजरत अब्बास जो सरकार के चचा जान है, उन्होंने भी पुकारा तो कभी भतीजा ना कहा, बल्कि जब भी कहा तो या रसूल अल्लाह कहा, जब भी कहा या नबी अल्लाह कहा। अरे कुरान में परवरदिगार ने पुकारा तो कभी या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी या अय्युहल मुदस्सिर, कभी ताहा और यासीन और मुज़म्मिल और मुदस्सिर, काफ हा या ऐन कहकर पुकारा, कभी भी नाम लेकर किसी सहाबी ने न पुकारा। हजरत फातिमा ने नहीं कहा मेरे अब्बू जान तशरीफ ले आइए, हजरत ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसुम ने ना कहा मेरे अब्बू ने फरमाया, या किसी सहाबी ने नाम लेकर नहीं कहा कि मोहम्मद
ने ये कहा, जब भी कहा हमारे आका ने फरमाया, हमारे मौला ने फरमाया ये मोहब्बत का तकाजा है और ये सिखा दिया ऐ आने वाली नस्लें, तुम भी नबी को पुकारना तो नाम लेकर मत पुकारना, कभी कहना हमारे आका, कभी मौला, मावा, मलजा, शम्सुद्दोहा, बद्रुद्दोजा, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। एक जुमला और कहता हूँ, अरे देखने वालों ने जब करीब से देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बचपन में देखा तो ये कहा अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी आतानी हाज़ल गुलामत तय्यबल अर्दानी। हजरत अबू बकर अपने साथ नबी को देखा तो ये फरमाया, हजरत अबू बकर ने देखा तो ये फरमाया अन-नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह व इन्फाक़ु माली अला रसूलिल्लाह व यकुन इब्नती तहते रसूलिल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपको मुसलसल देखता रहो, ये अबू बकर को बहुत ज्यादा पसंद है, आपके नाम पे मालो मता को लुटाता रहो, ये अबू बकर को बहुत पसंद है, आपकी निकाह में अपनी बेटी आयशा को दे दूं, ये अबू बकर को बहुत पसंद है। और आगे बढ़िए, अबू हुरैरा ने देखा तो ये कहा आसमानों में, आसमान में चांदो सूरज नहीं जो मेरे आका से ज्यादा खूबसूरत हो। अरे करीब में देखने वालों ने देखा, जब हजरत आयशा ने देखा तो ये कहा था लव्वामी जुलेखा लौ राइना जबीना हो ला सरनल कतल कुलूब अला लाइदी। अरे हजरत यूसुफ को देखकर और जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें नबी को देख लेती ना तो अपनी उंगली काटने के बजाय अपने दिलों को काट ले। अरे है बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत आयशा ने जब देखा करीब से तो ये कहा लव्वामी जुलेखा लौ राइना जबीना हो ला तरनल कतल कुलूब अला लाइदी, कि जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें अगर हमारे नबी को देख लेती ना तो हजरत यूसुफ को देखने पर तो उंगलियां काटी थी, नबी को देख लेती तो अपने दिलों को काट लेती। और आगे बढ़िए, जब हजरत हसन ने करीब से देखा ना हमारे आका को तो ये अर्ज किया था, ऐ मेरे आका वहसना मिनका लम तरा कतो हैनी वजमला मिनका लम तलिदी निसा खुलिक़ता मुबर्रा मिन कुल्लि ऐब कन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। आपसे बेहतर मेरी आंखों ने किसी को ना देखा, और देखे कैसे, ऐसा बच्चा जना ही नहीं दुनिया में, ऐसा बच्चा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, आप तो तमाम ऐबो नकाई से मुनज़्ज़ह पैदा किए गए, आपको ऐसे ही अल्लाह ने पैदा किया जैसा कि आप चाहते थे। किसी ने कहा कि ए लोगो, अरे ए लोगो, अगर 1000 बार जबान को धूलूं फिर भी नामे मोहम्मद लूं ना तो हक अदा ना हो। अरे 13 सदियां गुजरने के बाद जब बरेली शरीफ से इमाम अहमद रजा खान ने माथे की निगाहों से देखा तो कभी ये कहा वसुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बाहर फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। कभी यूं कहते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। अरे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कभी आप फरमाते हैं अल्लाह की सरदा बकदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे अज़मत मुस्तफ़ा सुननी हो तो बरेली शरीफ में सुनो, शौकत मुस्तफ़ा जाननी हो फतावा रज़विया पढ़ो, अरे रिफत मुस्तफ़ा समझनी हो अता के बख्शिश पढ़ो, नबी की अज़मत समझनी हो तो नबी की आल से और उनके गुलाम से सुनो। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने जो तमहीद बांधी है सिर्फ इस शेर के लिए, एक मर्तबा मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। अगर आप लोगों पे गिरा गुजर रही हो तो यहीं पे खत्म कर दूं तकरीर। अरे सुभान अल्लाह, शेर सुने। सुना है चाहने वालों के घर में आते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चराग इश्क के दिल में जलाए बैठे हैं, चराग इश्क को दिल में जलाए बैठे हैं। हम अपना सीना मदीना बनाए बैठे, हम अपना सीना
न मदीना बनाए बैठे। तवज्जो है आप हजरात की। तो अगर आपकी इजाजत हो तो दो शेर और पढ़ दूं। सिर्फ दो शेर ही पढ़ूंगा इसलिए कि नईम भाई का कलाम हुआ नहीं और हमारे सदर इजलास इमाम बेखलास हजरत हाफिज कारी ग्राम साहब ने फरमाया कि मौलाना कलाम भी पढ़ते हैं, वो कलाम भी पढ़ देंगे। तो आइए इनकी फरमाइश दो शेर पेश कर रहा हूं, बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर नाथ का मतला सजा दिया जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर नाथ का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नाथ का मतला सजा दिया जाए, हुजूर नाथ का मतला सजा दिया जाए। हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर आपकी सोहबत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए। मौत से लोग डरते हैं लेकिन वो डरते हैं जो दुनियादार होते हैं, वो डरते हैं तो दौलत और सरबत के पुजारी होते हैं, वो डरते हैं जो जमीनों जायदाद के लिए हिर्सो तमा में होते हैं। जो नबी का दीवाना होता है वो मौत से नहीं डरता, वो मरने से नहीं डरता, वो कब्र से नहीं डरता, बल्कि मौत का इस्तिकबाल करता है और कहता है मौत आजा मैं तुम्हारा इस्तिकबाल करूंगा। और आपकी दीवानगी देखकर एक शेर, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक आवाज हालांकि मुतासिर थी लेकिन आपकी चंद ही है, लेकिन दम है बेदारी। लंबा सफर कर आ रहा हूँ, लखनऊ से बरेली आने में 8 से 9 घंटे लगे। राज्य रानी 6 बजे पहुंचना थी, 10 साढ़े 10 बजे पहुंची, वही वजह भी ताखिर हुई। इमरान रजा सल्लल्लाहु को पता है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मुसलसल ये राब्ते में थे। आप तमाम ही हजरात मुबारकबादी के लायक है। जलसा कराना ये आम बात नहीं है, इस कदर पिंडाल सजाना ये आम बात नहीं है, और इतना ऊंचा स्टेज बनाना भी आम बात नहीं है। जी इतने उलमा को बुला लेना। इमरान रजा सल्लल्लाहु ने कहा कि हजरत हमारे एक शायर साहब नहीं आ पा रहे हैं। मैं कहा नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, नबी का जलसा है होगा। निमतुल्लाह कादरी ना आवे कोई बात नहीं, ये नबी का जलसा है और नबी अपना जलसा करा लेते हैं। सुभान अल्लाह हक बात। अल्लाह रसूल का काम किसी से रुकता नहीं, ये उसका करम है कि जिससे काम ले ले। तो आप लायक मुबारकबाद हैं। दामे दिर में कदमे सोखने 100 50 200 400 500 1000 रुपये आप लोगों ने दिया। इतना खूबसूरत इजलास सजाया माशाल्लाह, इतना अच्छा इंतजाम और खाने का एहतमाम, कहीं से कोई कमी नहीं, कुर्सियां ही कुर्सियां नजर आ रही है। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जलसा कराना आज के दौर में आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। जो आगे बढ़ता है उसे मालूम है चंदा देना आसान है और चंदे का इस्तेमाल करना बड़ा कठिन है। पैसे निकाल कर दे देना बड़ा आसान है, वक्त लगाना इसमें बड़ा दुश्वार है। अरे पैसे जेब से निकाल कर देना ये बहुत आसान है, हालांकि ये भी है दुश्वार, लेकिन उसके मुकाबिल में आसान है। जिसके जिम्मे जो काम लगा है हफ्ता 10 दिन तक अपने काम को छोड़कर, अपनी जरूरियात को छोड़कर उलमा से राब्ते में रखना और उलमा से राब्ते में रहना, इंतजाम को देखना, कहीं कोई कमी बेशी ना हो। कोई अगर कैंसिल हो रहे हो तो उनका भी टेंशन, किसे बुलाना है उसे टेंशन। तो ये चीजें ये भी होती है। कोई कहने वाला कुछ ये ना कहे कि
इसमें मुगालता हुआ या इसमें हक तलफी हुई। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जलसा कराना ये आम काम नहीं है, ये आम बात नहीं है। ये वही कराते हैं जिस पर खुदा का फजल होता है, नबी का फजल हुआ करता है। मैं तमाम मुसलमाना ने जादूपुर के लिए मैं दुआ करता हूँ, मौला ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, औलाद में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। मेरी माँ और बहनें उसे फरमा बरदार बनाए अपने शौहरों का। अगर वो अपने शौहरों की फरमा बरदार बन गई, अगर शौहरों को राजी कर लिया, यकीन कामिल है उनका खुदा राजी हो जाएगा, उनका रसूल राजी हो जाएगा। वरना मेरी माँ और बहनें सुन लो नसीहत के ये दो बोल, अगरचे मैं बाद में बोलना चाह रहा था, हो सकता है मेरे जहन से उतर जाए। मैं ये कह दो, जहां तक मेरी आवाज जाती हो, ऐ मेरी माँ और बहनें, और कुछ को कंट्रोल करो या ना करो, अपनी जबान को कंट्रोल कर लो, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लो, जबान को कंट्रोल कर लो, शौहर को राजी कर लो। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर राजी रसूलुल्लाह राजी। शौहर नाराज दुनिया का कोई भी राजी हो जाए, तुम्हें जन्नत में कोई नहीं ले जा सकता, तुम्हारा बाप नहीं ले जा सकता, तुम्हारी माँ नहीं ले जा सकती, जब तक कि तुम्हारा शौहर राजी ना हो। शौहर राजी, इंशाअल्लाह जन्नत इस्तेकबाल करती नजर आएगी। मेरे आका ने फरमाया, लौ कुंतो आमरो अहदन अयशुदा ले अहदिन ला मरतुल मराता अंता जुदा ले ज़ौजिहा। ऐ औरतों सुन लो, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना अगर जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता अपने शौहरों का सजदा करें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे ताजो शरिया। नारे तकबीर। जो खवातीन नहीं है उन तक बात पहुंचा दो, और ये नोट कर लो, ये नेमतुल्लाह कादरी की बात नहीं, ये नेमतुल्लाह की बात नहीं, अल्लाह की बात है, रसूलुल्लाह की बात है। शौहर को राजी कर लो, जन्नत की तुम मेहमान हो। आजकल बदजबानी बदकलामी हद से ज्यादा। मेरे आका ने मेराज की बात, मुफ्ती मेरा इम्तियाज साहब बड़ी अच्छी कर रहे थे, उसमें से ये भी बात है कि जब आका ने जहन्नम में देखा तो औरतों को सबसे ज्यादा अज़ाब में देखा। अल्लाह, कोई जबान के जरिए से लटकाई हुई, कोई सीने के बल। आका ने फरमाया ये अज़ाब कैसा? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर ये इनकी जबान की। अल्लाह, जबान को कंट्रोल कर लो। मेरे आका ने फरमाया दो चीजों की गारंटी तुम दे दो, जन्नत की गारंटी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नफ्स की गारंटी और एक जबान की गारंटी अगर तुमने दे दी, जन्नत तुम्हारे लिए। हाय हाय, तो मुलाजा कर ले दो शेर। हुजूर, हाँ तो मैं कह रहा था मौत से डरना कर। हम तो ये कहते हैं कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत से नहीं घबराता, नहीं डरता। कब्र में कैसे मैं कह दूं कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। हुजूर खौफ बहुत है हमारे सीनों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर खौफ बहुत है हमारे सीनों में, हुजूर खौफ बहुत है हमारे सीनों में। हुजूर मौत का मतलब बता दिया जाए, सुभान अल्लाह सुभान हुजूर मौत का। एक मर्तबा मेरे आका हजरत उमर से, कौन उमर? फारूक आजम, जिनसे कैसरो किसरा थर्रा है, 22 लाख मुरब्बा मील पे जिन्होंने शहनशाही की है। जब मौत का तज़किरा हो रहा था, हजरत उमर डर गए, सहम गए, लेकिन एक बात उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सिर्फ ये बता दे, आपसे जो हमारा ताल्लुक दुनिया में है,
क्या मरने के बाद रहेगा या नहीं, कब्र में रहेगा या नहीं। जो मोहब्बत आपसे है ये मोहब्बत रहेगी या नहीं। मेरे आका ने फरमाया क्यों नहीं। जब मैंने कह दिया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, तुम में का कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक के माँ बाप से ज्यादा, खिशो अकारिब से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत और सरबत से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे न मोहब्बत कर लो। तो ऐ उमर, जब तुम दुनिया में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो तो मरने के बाद भी मोहब्बत बाकी रहेगी, कब्र में बाकी रहेगी, हश्र में बाकी रहेगी। तो हजरत उमर ने क्या अर्ज किया था पता है? ऐ जादूपुर वालों, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं दिखा रहा हूँ, जादू नहीं बता रहा हूँ, ये नबी का फरमान और फारूक आजम का कौल बता रहा हूँ। फारूक आजम ने अर्ज किया था मेरे आका मौला मावा मलजा, जवाब हमें मिल गया कि जब ये मोहब्बत मरने के बाद भी बाकी रहेगी, जब आपसे ये उल्फत जब कब्र में भी उमर की बाकी रहेगी, जब ये आपकी अकीदत उमर की उमर खत्म होने के बाद कब्र में बाकी रहेगी, तो मुनकर नकीर से उमर निपट लेगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुनकर नकीर से समझ लेगा कि जब आपकी मोहब्बत कब्र में, तो डर किस बात की, अरे खौफ किस बात का। तभी तो आला हजरत कहते हैं कब्र में भी पढ़ेंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। शेर देखें, हुजूर आपके कदमों में सर रखा मैं, हुजूर आपके कदमों में सर रखा मैंने, हुजूर अर्ज है सजदा सिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अली से किसी ने पूछा कि अली क्या आपने खुदा को देखा? तो अली ने फरमाया एक सजदा के बाद दूसरा सजदा अली उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि खुदा को न देखे। आखिर शेर इस कलाम का, आजकल एक पर एक घमंडी लोग हैं, कोई दौलत में चूर, कोई सरबत पे चूर, कोई जमीन और जायदाद में घमंड कर रहे हैं, कोई हुस्न जमाल पे घमंड कर रहे हैं, कोई खानदान की बुनियाद। लेकिन मैं उन तमाम घमंड करने वालों से कहना चाहता हूँ, अगर घमंड आवे, अगर तकब्बुर आवे, अगर गुरूर आवे, तो अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में एक दिन चक्कर लगा लिया करना। जितने घमंड है वो खत्म हो जाएंगे, जो गुरूर है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कि आपकी कब्रिस्तान में आपसे भी ज्यादा दौलतमंद, सरबतमंद, अरे दुनियावी इज्जत वाले और ताकतवर लोग, जमीनों जायदाद के लोग इस कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। घमंड आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, उन घमंडियों से कहना चाहता हूँ, मेरे आका आपकी बारगाह में अर्ज है, हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसन, हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसीन, हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हसीन, हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर अर्ज है पर्दा हटा दिया जाए। हजरात, मैंने आयत करीमा जो पेश की है वो ये है, इन्नका लाला खुल्क़िन अज़ीम। ए महबूबा, आपका अखलाक बहुत ही अजीम है। अखलाक वो अजीम दौलत है जिससे इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। आज हम मुसलमानों में अखलाक की बड़ी गिरावट, कोई किसी से मुंह भर के बात नहीं करना चाहता, जबकि बताया गया हदीस पाक में कि जब किसी से मिलो सलाम करो तो मोहब्बत, अफशु सलाम बैनकुम, सलाम को बढ़ाओ और आगे बढ़ जाओ, मुसाफा भी कर लो तो दिल मिल जाए, थोड़ा सा मुस्कुराओ तो एक दूसरे के गुनाह भी धुल जाए। आज तो लोग फख्र के साथ कहते हैं कि मैं तो फला से 6-6 महीने से नहीं बोलता हूँ, साल भर से नहीं बोलता हूँ।
अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें पता नहीं, अल्लाह फरमाता है मैं उस वक्त तक बंदों की मग़फ़िरत नहीं करता जब तक कि आपस में दो मुसलमान भाई सुलह न कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात और भी समझ नहीं, हाफिज़ा क़िबला आप तवज्जो चाहिए, नमाज में दुआ करते हैं कि मौला सबको दुआ जब होती दुरूद शरीफ के बाद जो पढ़ते अल्लाह मग़फ़िर वली वालिदैया वली मन तवालद वली जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दावा। इसमें दुआ में क्या है मफ़हूम पेश कर रहा हूं। मफ़हूम ये है कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मग़फ़िर वली वालिदैया, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन की बख्श दे और वालिदैन की वालिदैन की बख्श दे। और आगे का मफ़हूम तर्जुमा मुकम्मल तौर से नहीं करूँ कि तमाम मोमिनीन को बख्श दे, तमाम मुसलमानों को बख्श दे। नमाज में दुआ करते मौला अब्दुल्ला को भी बख्श दे, अब्दुर्रहमान को भी बख्श दे, अब्दुल सत्तार को भी बख्श दे, मोहल्ले में जितने लोग हैं सबको बख्श दे। और नमाज से आते ही उससे बोल चाल बंद, उससे दूरी, वो इस रास्ते से आ रहा है तो मैं इस रास्ते से, शादी में उससे दावत ना देंगे, हम उसे ना बुलाएंगे। ये जमानादारत। जब नमाज पढ़ते हो, जो पांचों वक्त पढ़ते हैं वो पांचों वक्त दुआ कर रहे हैं, जो सिर्फ जुमा में पढ़ रहे हैं वो जुमा में दुआ कर रहे हैं। और कम से कम ईद बकरीद की नमाज तो पढ़ते ही होगे मुसलमानों। आप नमाज में दुआ करते हो मौला हमारे पड़ोस वाले को बख्श दो, फला को बख्श दो, फला को बख्श दो। फिर ये दुश्मनी कैसी, ये नाद कैसा, ये हसद कैसा, ये बहुत कैसा। ऐ मुसलमानों एक जुमला नोट करो, अगर घर में इत्तेफाक हो ना तो घर में बरकत होगी, मोहल्ले में इत्तेफाक हो ना तो मोहल्ले में बरकत होगी, गांव में इत्तेफाक हो ना तो गांव में रहमत और नूर की बारिश होगी, शहर में इत्तेफाक हो तो शहर में बारिश होती है। जिस मुल्क में मोहब्बत हो उस मुल्क में तरक्की होती है, जिस शहर में इत्तेफाक ना हो उस शहर की तरक्की नहीं होती, जिस गांव में मोहब्बत ना हो उस गांव में नूरानियत नहीं होती, जिस घर में मोहब्बत ना हो उस घर में तरक्की नहीं होती, जिस मुल्क में इत्तेफाक ना हो, अंदरूनी तौर पर इख्तलाफ हो, उस मुल्क की तरक्की नहीं होती। आप कान खोल कर सुन लो या आंख फाड़ कर देख लो, जिस मुल्क में इत्तेफाक है उस मुल्क में मोहब्बत है, जिस मुल्क में इत्तेफाक है उसमें तरक्की है, और जिस घर में इत्तेफाक है उस घर में बरकत है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरा बहुत बड़ा पैगाम है, उससे दुश्मनी रखो जो फासिक और फाजिर, एलानिया गुनाह करता है, शराबी है, जुआबाज है, माँ बाप का खुलेआम सताता है, उससे रखो, वरना तुम कितनों भी समझाओगे तुम्हारी बात नहीं मान सकता। जो मुसलमान है उससे मिलकर रहो। शबे बरत में, शबे बरत और शबे कद्र में सबकी मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन एक दूसरे से हसद और कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं होती। नहीं, मेरे भाइयों, मेरे आका ने फरमा दिया अला उखबिरुकुम बिअफ़ज़ली में दर्जती सियामी व सदक़ती व सला, क़ाला क़ुलना बला, क़ाला इस्लाहु ज़ातिल बैन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे आका ने फरमाया है सहाबियों ये बताओ क्या मैं ये ना तुम्हें खबर दूं कि दर्जे के एतबार से, अरे सवाब के एतबार से नमाज रोजे और सदक़ात से अफजल कौन सा काम है। सहाबा ने कहा क्यों ना या रसूल अल्लाह जरूर बताए। तो मेरे आका ने फरमाया दो मुसलमान भाई में मोहब्बत पैदा कर देना, तो मुसलमान भाइयों में इत्तेफाक पैदा कर देना, ये दर्जे के एतबार से नमाज से भी अफजल है, रोजे से भी अफजल है, सदक़ात से भी अफजल है। एक मर्तबा और कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बस आखिर बात जो मैंने अपने मौजू के मुताबिक आपको सुनाने के लिए इरादा रखा है वो सुनाऊं, और इशारा मुझे मिल चुका है, और माशाल्लाह आधा घंटा की तकरीर भी हो चुकी है। एक मर्तबा और बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे परवरदिगार फरमाता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, ऐ महबूब आपका अखलाक बहुत ही अजीम है। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया, जब ऐलान नबूवत फरमाया तो आपके घर वाले मुसलमान
मुसलमान हो गए। ये भी याद रखिएगा, घर वालों को मनाना ये आम बात नहीं है। ये मेरे आका की सीरत और सूरत थी कि सबसे पहले घर वाले मान गए। हमारे घर वाले हजरत खदीजा जो आपकी ज़ौजा थी वो मान गई। आपका दोस्त अबू बकर जो थे वो ईमान ले आए। हजरत अली जो 9 से 10 साल आपकी उम्र थी वो ईमान ले आए। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया, किसी ने पागल कहा, किसी ने मजनू कहा, किसी ने दीवाना कहा। लेकिन मेरे भाइयों, इसी दरमियान में एक शख्स आया जिसका नाम था जम्मात। वो कबीले दशनु मुल्के यमन से चल कर आया और उसका कहना था मैं पागलों को सही करता हूँ, मजनू को सही करता हूँ, दीवानों को मैं मंतरों से सही करता हूँ। अबू लहब उतबा शैबा को मौका मिला और कहा है जम्मात, हमारे यहाँ भी एक मजनू हो गया है, एक दीवाना हो गया है, अगर तुम उसे सही कर दो तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अरे सुभान अल्लाह, तवज्जो करो, सरकार की सीरत और सरकार के अखलाक़ करीमाना की एक झलक मुलाहजा करो और गुफ्तगू समात एक मर्तबा और बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, इंशाअल्लाह जो हाजिर है वो हाजिर है, जो हाजिर नहीं है वो कल जरूर पछताएंगे कि जो बातें नेमतुल्लाह कादरी लेकर आए थे अफसोस अफसोस वह सुन न सके। इसलिए कि नेमतुल्लाह कादरी अपने घर की बात नहीं, रसूल पाक की बात करता है, किसी जमींदार की बात नहीं, मदीने के ताजदार की बात करता है। तवज्जो कीजिएगा, जमात नामी शख्स आया और उसका कहना था बड़े बड़े पागलों और मजनू और दीवानों को मैं मंतरों से सही करता हूँ, मैं अपनी बातों से सही करता हूँ। अबू जहल उतबा शैबा को मौका मिला, कहा सुनो मेरे यहाँ भी एक मोहम्मद पैदा हो गया है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो पागल है, मजनू है, दीवाना है, अजीब अजीब सी बातें करता है, अगर तुम उसे सही कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो जम्मात नामी शख्स ने कहा अरे मैं तो इस बारे में स्पेशलिस्ट हूँ, यही काम तो मैं करता हूँ, इसी बीमारी का तो इलाज करता हूँ। अब उतबा शैबा अबू लहब लेकर आया मेरे आका की बारगाह में। आका एक जगह तशरीफ फरमा थे। अब जम्मात नामी शख्स खड़ा रहा जो यमन से चलकर आया था और आते ही कहा है मोहम्मद आप कहते क्या हो, आपका कहना क्या है, कुछ तो बताओ ताकि मैं आगे की बात और आगे की कार्रवाई शुरू करूँ। आका ने फरमाया ऐ लोगों सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। जब सम्माद ने सुना उसकी हालत खराब हो गई, आवाज पाख्ता हो गए, कहने लगे ऐ मोहम्मद एक मर्तबा और तो पढ़ दीजिए। आका ने एक मर्तबा और तिलावत फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, हम उसी की तारीफ करते हैं, नहमदुहु व नस्तईनुहु और उसी से मदद तलब करते हैं, व नतवक्कलु बिही और उसी पर हम भरोसा करते हैं, व नुमिनु बिही और उसी पर ईमान लाते हैं, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना और नफ्स की शरारत और बदअमालियों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और आगे सरकार ने फरमाया जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और आगे मेरे आका ने फरमाया और ऐ जम्मात चाहे अबू लहब हो, उतबा और शैबा हो, कान खोलकर सुन लो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। और सुन लो ये भी मैं गवाही देता हूँ कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का पैगंबर हो, मैं अल्लाह का पैगंबर हो और बुतों की पूजा छोड़ दो। तवज्जो कीजिएगा, मेरे आका ने इस कदर अखलाक़ करीमाना और इस कदर मोहब्बत भरे लहजे से जो जुमले फरमाए, ये तिलावत की ना, जम्मात देखता रह गया, कहता रहा एक मर्तबा और पढ़ दीजिए। मेरे आका ने पढ़ा, उसके बाद जम्मात ने मक्के वालों को मुखातब कर कर कहा था ऐ मक्के वालों सुन लो, वल्लाही लक़द समेतो क़ौलल कहनते व क़ौलल सहरते फमा समेतो मिस्ला हाउलाल कलिमात। ऐ मक्के वालों मैंने बड़े बड़े जादूगरों की कलिमात को सुनी है, बड़े बड़े शायरों की बातों को सुनी है, बड़े बड़े शोरा के अशार को समात किया है, बड़े बड़े खुतबा की तकरीरों को समात की है, लेकिन वल्लाही लक़द समेतो मिस्ला हाउलाल कलिमात, लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी बातें जो मोहम्मद ने कही है, ऐसे कलिमात जो मोहम्मद ने कहे हैं
मैंने कभी न सुने थे। और आगे कहा था या मोहम्मद हल्लुम्मा जदई का वो बाजो का इस्लाम, हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर अपने इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमला ये है फबायाहू, आया था आका का इलाज करने के लिए, सुभान अल्लाह। अपने दिमाग का इलाज कर कर चला गया, आका का कलमा पढ़कर चला गया। माशाल्लाह हज़रात, बातें बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह मैं चलते चलते दो शेर पेश करूंगा जो गरीब नवाज की शान है। अभी रजब का महीना है, सिर्फ दो शेर पेश करूंगा जो मुझे पसंद है। वक्त बाकी काफी नाजुक है और माशाल्लाह 2 बजे कर 9 मिनट तक आप लोग हाजिर हैं। सुभान भाई, प्रोग्राम कामयाब रहा ना जी। अल्लाह हाथ उठाकर बताइए तो सुभान। मैं अर्ज करूंगा, ऐ मेरे भाइयों नमाज पढ़ो। नमाज के लिए भी कहना पड़ेगा, ये कैसा दौर आ गया कि नमाज पढ़ो। आजकल तो कोई हमें कहते कि हजरत नमाज पे तकरीर कीजिए, तो मैं समझता हूँ कयामत करीब है। सहाबा और ताबीन के दौर में कोई अगर होता कि फला नमाज नहीं पढ़ रहा है तो बहुत तज्जुब करते कि नमाज नहीं पढ़ता। आज क्या दौर आ गया कि कहा जाता नमाज। कल कहने की जरूरत नहीं होती थी कि दाढ़ी रखो, क्या दौर आ गया कि कहना पड़ रहा है दाढ़ी रखो। हमारी माँ और बहनें वो कहती हैं, बच्चियाँ कहती हैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करें। उन्हें समझ में आना चाहिए। ए मेरी बहनों, क्या ये भी कहोगी कि मेरा निकाह भी बेदाढ़ी वाला पढ़ाए, हमारे यहाँ मिलाद भी बेदाढ़ी वाला पढ़ाए, मरने के बाद जनाजा भी बेदाढ़ी वाला पढ़ाए। इसलिए होश के नाखून लो, सुन्नत रसूल को अपनाओ, घर में बरकत आएगी, जलजला नहीं आएगा जो और मुल्कों में आ रहा है, तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा इंशाअल्लाह। गरीब नवाज, ऐ मेरे गरीब नवाज, हमारे आपके लुत्फ़ो करम गरीब नवाज, हमारे आपके लुत्फ़ो करम गरीब नवाज। आपने किसी भी वली को बेदाढ़ी पे देखा है, बेनमाजी देखा है, नहीं। रोजा छोड़ते देखा नहीं। तो सिर्फ गरीब नवाज का नारा लगाएंगे, बाजार पे जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं नसीहत कर रहा हूँ, क़यामत करीब है, उम्र कम है, 60-65 साल में आपको हो सकता है चला जाना हो जाए, मौत की तैयारी करो, गरीब नवाज से मदद तलब करो। मेरे गरीब नवाज, हमारे आपके लुत्फ़ो करम गरीब नवाज, बड़े धनी हैं मुक़द्दर के हम गरीब नवाज। तवज्जो करें, इमरान रज़ा सल्लल्लाहु और आपकी टीम के जो लोग हैं, 2 शेर सुन ले मोहब्बत से, एक मर्तबा और कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे गरीब नवाज, सरे नियाज़ सलातिल है खम गरीब नवाज, तुम्हारा देख के जा हो शमा गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और है मेरे गरीब नवाज, मदद करो के ज़माना बहुत ही बरहम है। ऐ मेरे गरीब नवाज, मैं फख्र के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, लेकिन उन अमीरों के पास कोई अमीर नवाज नहीं है। हम अगरचे गरीब हैं, गरीब नवाज हैं। सुभान अल्लाह। मदद करो कि ज़माना बहुत ही बरहम है, मदद करो कि ज़माना बहुत ही बरहम है। बहक न जाए हमारे कदम। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मदद करो के ज़माना बहुत ही बरहम है, मदद करो के ज़माना बहुत ही बरहम है।
बहक न जाए हमारे कदम गरीब नवाज। आखिर शेर, कहीं का मुझको न रखा था मेरे ऐबों ने, कहीं का मुझे